दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली वाली जो आपकी क्लासेस थी प्रैक्टिकल नंबर 1, उसमें मैंने आपको एक रॉ मटेरियल को कटिंग करना सिखाया था। तो आज की जो हमारी प्रैक्टिकल है उसमें हम ये सीखेंगे कि फाइलिंग कैसे करते हैं। फाइलिंग यानी कि रेती, ठीक है ना। तो किसी भी मटेरियल को कैसे हम फाइलिंग करते हैं वो आज हम सीखेंगे, और कैसे प्रैक्टिकल लिखते हैं वो भी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है फाइलिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको भी पता है, आप जो पहली क्लास जिन्होंने नहीं देखा वो पहली क्लास भी देख ले। वहाँ पर मैंने समझाया टूल्स रिक्वायरमेंट। कोई भी हम प्रैक्टिकल लिखते हैं उसके अंदर हमें ये बताना होता है कि हमने जो टूल्स यूज़ किए हैं इस ऑपरेशन के अंदर, जो भी जॉब हम बना रहे हैं उसके अंदर हमने कौन कौन से टूल को यूज़ किया है वो हमें यहाँ पर बताना होता है। जैसे हम यहाँ पर जो हमने टूल्स उपयोग करेंगे फाइलिंग प्रैक्टिस के समय, मेजरिंग टूल सबसे पहले आता है। मेजरिंग टूल्स में आपका यूज़ करेंगे मेज़र करने के लिए। यहाँ पर हम फाइल वगैरह का तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही वो बनी हुई होगी आपकी रॉ मटेरियल, तो हमें सिर्फ फाइलिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर लिया है, ठीक है। मार्किंग टूल में सिर्फ ट्राई स्क्वायर आएगा क्योंकि हम ट्राई स्क्वायर से ही उसको चेकआउट करेंगे कि वो जो मटेरियल है वो फाइलिंग हुई है या नहीं हुई है, समतल हुई है या नहीं हुई है। दूसरा है कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स में आपके फाइल आ जाते हैं। बास्टर फाइल यहाँ पर यूज़ करेंगे, सेकंड कट फाइल यूज़ करेंगे, और स्मूथ फाइल यूज़ करके जो है हम फाइनली जो है इस मटेरियल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया मेजरिंग टूल्स। अब यहाँ पर जो हम लिखेंगे दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि बताया था, यहाँ पे ऑपरेशन आपको बताना है, ठीक है। ऑपरेशन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइलिंग प्रैक्टिस। फाइलिंग प्रैक्टिस हमें क्या करना है ना दोस्तों, एक मिनट कुछ समझाने के लिए मैं कोई चीज़ ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये लोहे की पीस है। हमें क्या करना है, ये तो हमने पिछली वाली कक्षा में हमने इसको कटिंग कर दी थी, जिसकी लंबाई 100 mm थी, 100 mm इसकी चौड़ाई और 10 mm थिकनेस। तो मान लिया ये एक रॉ मटेरियल है, जो यहाँ पर ऊपर आपको ये गुम्बद दिख रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन होगा, ठीक है ना। ऐसा समझ लीजिए इस जॉब को, ये प्लेन है बिल्कुल आपका, और ऊपर से ये बिल्कुल प्लेन है। तो हमें क्या करना है ना, तो जो ये ऊपरी वाली जो सतह है आपकी, इसको बिल्कुल प्लेन बनना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जंग लगा हुआ है ना। तो इसको हमें क्या करना है, बिल्कुल रफ, बिल्कुल चिकना करना है, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल फाइलिंग करनी है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये इस टाइप का ये रॉ मटेरियल है, आपको एक समझाने के लिए मैंने ये रॉ मटेरियल लिया है। बिल्कुल यहाँ पर इसको चिकना करेंगे, बिल्कुल साफ करेंगे, और इधर से भी बिल्कुल ही इसको प्लेन करके जो है इसको साफ करना है, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया है कि हमें जो है दो तरफ जो है फाइलिंग करनी है, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या ऑपरेशन में आपको बता दिया फाइलिंग प्रैक्टिस है। अब विधि में हम क्या लिखेंगे वो भी देख लीजिए। एक मिनट, मैं इसको मिटो देता हूँ, ठीक है ना। तो इसको हम मिटो देते हैं, और अब देखेंगे हम, अब यहाँ पर लिखेंगे विधि दोस्तों, ठीक है, प्रोसीडर, ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे विधि भाई, ठीक है। विधि के अंदर हमने क्या क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। विधि के अंदर हम लिखेंगे दोस्तों, हमने क्या क्या है, सर्वप्रथम हमने एक रॉ मटेरियल यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, रॉ मटेरियल जो पहले से कटी हुई, ठीक है, यहाँ पर पहले से कटी हुई दोस्तों, जिसका साइज 100 × 100 × 10 mm था, उसको हमने लिया, और बेंच वाइज में बांधा, ठीक है। बेंच वाइज में हमने बांधा, ठीक है। ये रॉ मटेरियल को हमने लिया, कहाँ गया हमारा, ये देखिए, इस रॉ मटेरियल को हमने लिया और इसको हमने एक बेंच वाइज होता है, आपको पता ही है, ठीक है, अब तो आप जान गए होंगे। तो बेंच वाइज में इस रॉ मटेरियल को हमने जो है इस टाइप से दोस्तों, ऐसे नहीं हमें बांधना है, इसको ऐसे बांधना, ठीक है। मान लीजिए आपका रॉ मटेरियल है ये वाला, ऐसे आपको जो है दोनों तरफ से उसके जबड़े होते हैं, ऐसे उसको पकड़कर
ऐसे बांधना है आपको। और इसके ऊपर दोस्तों ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर हमें जो है फाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, बास्टर्ड फाइल का, ठीक है ना। बास्टर्ड फाइल वो सबसे ज़्यादा रफ करता है, वो अधिक मटेरियल जो है वो कटिंग करता है। तो इसलिए हम सबसे पहले हम बास्टर्ड फाइल लेंगे और उसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो इसको मैं रख देता हूँ। हम क्या करेंगे, बेंच वाइज में बांधा, फिर हम बास्टर्ड फाइल की सहायता से कटिंग किया, सहायता से हम कटिंग करेंगे यानी कि फाइलिंग करेंगे। थोड़ी देर करने के बाद उसको हम दूसरा जो हम बदलेंगे उसके बाद, ठीक है, सेकंड कट लेंगे हम, सेकंड कट फाइल लेंगे, फिर उससे हम कटिंग करने के बाद, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हम बास्टर्ड फाइल का यूज़ करेंगे क्योंकि अधिक वो खुदरा होगा तो उसको अधिक मटेरियल कटिंग करेगा, तो हम ले लेंगे बास्टर्ड फाइल। फिर उसके बाद जैसी थोड़ी देर करने के बाद हम लेंगे सेकंड कट फाइल, उसके अंदर थोड़ी कम मटेरियल कटिंग करेंगे। इसके बाद इससे भी हम थोड़ी देर करेंगे, उसके बाद हम ले लेंगे स्मूथ फाइल जो कि फाइनल फिनिश होगा। फिनिशिंग देने के लिए हम लेंगे स्मूथ फाइल, ठीक है, स्मूथ फाइल लेंगे हम और उससे हम फाइलिंग करेंगे। और दोस्तों और बीच बीच में हम ट्राई जो स्क्वायर होता है, ट्राई स्क्वायर से चेक करते रहेंगे कि जो हमारा ये रॉ मटेरियल है दोस्तों, ये जो है अधिक, ये चारों तरफ से, ये जो स्क्वायर है ये चारों तरफ से प्लेन हो, ऐसा ना हो कि इधर से जो है ये कम हो जाए, इधर से ज़्यादा हो जाए। तो ये जैसे ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल प्लेन है तभी ये इधर आएगा, है ना। तो ऐसा ना हो कि इधर ढलान हो, इधर ऊंचा हो, तो ये बिल्कुल प्लेन होना चाहिए जहाँ पर ये रुक गया है, जैसे ये रुका हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें बनाना है। तो उसे बीच में हमें ट्राई स्क्वायर से चेक करना पड़ेगा ऐसे करके कि ये सही है या नहीं, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है, पूरा प्लेन है ना, ये आपको पूरा इक्वल प्लेन करना है। तो जब हम ये कर लेंगे दोस्तों, बीच में हम चेक करके कि हमारा ये प्लेन हो चुका है, एक मिनट, ये जो हमारा रॉ मटेरियल है, जब हम ये देख लेंगे, चेक करेंगे कि ये हमारा रॉ मटेरियल इस तरफ का जो है प्लेन हो चुका है, ट्राई स्क्वायर से चेक करने के बाद कि हमारा ये प्लेन हो चुका है, फाइलिंग हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, चेक करते रहेंगे। और जब हमें ये पता चला कि फाइलिंग सही हो रही है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस मटेरियल को, जो इस तरफ का जो हमारी फाइलिंग हो रही है वो सही हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे और इस तरफ से हम फाइलिंग करेंगे। तो इसी को जो है, एक मिनट दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिटो देते हैं। अब क्या करेंगे, इतना होने के बाद दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी में जो है कॉमन है और सभी लोगों को ये चीज़ें तो कराते हैं, चाहे आपका मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर हो, पेंटिंग हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, सब में ये प्रैक्टिकल 2-3 प्रैक्टिकल कॉमन होती है मेरे भाई। तो ये सभी के लिए। तो अब क्या करेंगे, जैसे हमें पता चला कि हमारी एक तरफ की फाइलिंग हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी इसी तरह फाइलिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह हमने फाइलिंग करना सीखा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हमने फाइलिंग करना सीखा। तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो एक स्टेप बचता है वो होता है दोस्तों प्रिकॉशन, यानी कि सावधानी आपको बताना होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, यही आपको लिखना पड़ेगा भाई प्रैक्टिकल में। जब आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके होंगे
तो आप लोग इसी को देखकर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह बस आपको करना होगा, बाकी सारा कुछ जो है यही होता है सभी ट्रेडों में, ठीक है। अब लिखना होता है दोस्तों लास्ट में सावधानियाँ, सावधानियाँ, ठीक है। अब बताना है कि इसके अंदर आपने क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला है दोस्तों, जो आप ये मटेरियल है ना, इसको बेंच वाइज में मजबूती से बांधेंगे, मजबूती से बांधेंगे। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, जब आप ये रफ करोगे तो कटिंग करने से पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल इसके अंदर यूज़ होगा, ऐसा ना हो कि दूसरी, तो कटिंग के अनुसार ही फाइल का चयन करना चाहिए, ठीक है। कटिंग के अनुसार फाइल, कटिंग के अनुसार फाइल को चुनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि है ना, मैंने जैसे कि आपको बताया सबसे पहले मास्टर फाइल होगा, फिर उसके बाद सेकंड कट फाइल का यूज़ किया, लास्ट में हमने स्मूथ फाइल को, यानी कि जब हमें फिनिश देनी है जॉब को तो लास्ट में हमने जो है स्मूथ फाइल का। तो इस तरीके से हमें चयन करना आना चाहिए कि जो भी हम फाइलिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके लिए हमें कौन सी फाइल को चॉइस करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये करना है, कटिंग के अनुसार फाइल का चयन करें। तीसरा दोस्तों ये है कि जब भी हम फाइल करेंगे ना, फाइल करते समय जो है हमें जो है बीच बीच में चेकआउट करते रहना है ट्राई स्क्वायर से कि कहीं ये ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, प्लेन ही हो रहा है ना, तो वो हमें ट्राई स्क्वायर की मदद हमेशा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं, कई सारे बच्चे क्या होते हैं ITA में मैंने देखा है, वो सिर्फ घिसते रहते हैं, एक अंदाजा से चेकआउट करते हैं, और जब वो फिनिश हो जाता है तो वो देख लेते हैं, फिर दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है सेकंड जो आपका प्रैक्टिकल था, फाइलिंग प्रैक्टिकल वो जो है कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी प्रैक्टिकल को अच्छे से सीखे। तो मज़ा आ रहा है ना दोस्तों।